सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें, यूपी के मुख्य समाचार और देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं। सीएम योगी की 3 बड़ी घोषणाओं के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन भी कर दिया है। अच्छा, इसके साथ ही मौसम को भी लेकर एक बड़ा अपडेट है। जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में। आइए इसके बारे में पूरा अपडेट जान लेते हैं। और वहीं पर गैस सिलेंडर भी 135 रुपए सस्ता मिलेगा जून महीने से। इसके बारे में क्या पूरा अपडेट है और आपको किसान निधि का पैसा अगले 6 दिनों में मिलने वाला है, इसके बारे में हर एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले सबसे पहले वेदर अपडेट की। तो यूपी में जान लीजिए कि मई के अलावा जून के पहले सप्ताह तक यूपी में आंधी बारिश का हाई अलर्ट जारी रहेगा। यूपी में गर्मी के बाद अब बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी के लगभग सभी जिलों में बारिश का कहर दिखना शुरू हो गया है। यही कारण है कि मई के महीने में भीषण गर्मी के बाद अब आपको बारिश का आसार देखने को मिलेगा। मई का महीना खत्म होने वाला है और यूपी में बारिश ने दस्तक दे दी है। ऐसे में यूपी में लगभग सभी बड़े शहरों में बारिश शुरू हो गई है। 50 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही हैं। वही जून में भी होगी बारिश। आपको बता दें, यूपी में जिस तरीके से बारिश देखी जा रही है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने यह कहा है कि न सिर्फ मई के अंत तक बल्कि जून के पहले सप्ताह में भी पूरे यूपी में मौसम ठंडा बना रहेगा और बारिश होती रहेगी। जिसमें आपको बता दें कुछ जिलों में तो मौसम वैज्ञानिकों ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश होगी। वही सबूत मिलने पर डॉन अबू सलीम के भतीजे आरिफ को भेजा गया जेल। फर्जी तरीके से बैनामे के थे आरोप। आपको बता दें, आजमगढ़ पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य मिलने पर डॉन अबू सलीम के भतीजे आरिफ का चालान कर शनिवार को न्यायालय में भेज दिया। उसके खिलाफ मोर्टिनगंज तहसील में वादी परवीन की तरफ फर्जी तरीके से बैनामे के प्रमाण मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं पर सांसद रवि किशन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा मच्छर भी मरता है तो ट्वीट कर देते हैं। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। आपको बता दें, सांसद रवि किशन ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में 5 दिवसीय रोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें हर प्रकार की मदद का भरोसा दिलाया। फिलहाल उसके बाद उन्होंने एक कमेंट किया कि मच्छर भी मरता है तो ट्वीट कर देते हैं अखिलेश यादव। वही सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विकसित भारत का सबसे बड़ा श्रम बाजार है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश प्रयासरत है। जी हाँ दोस्तों, विकसित भारत को जो भी आधारशिला रखी गई है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बड़ी है। 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता व श्रम बाजार भी है। तो यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक नहीं 5 वंदे भारत चलने की तैयारी है। आपको बता दें, तुरंत जान लीजिए ये पूरा रूट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, एक के बाद एक विभिन्न रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाएगा। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी जैसे तमाम राज्यों को वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं और अगले महीने तक तकरीबन हर राज्य के पास कम से कम एक वंदे भारत ट्रेन होगी। इस बीच यूपी के लोगों के लिए वंदे भारत से जुड़ी बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें गोरखपुर, कानपुर समेत 5 रूटों पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के 5 रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें चलने वाली हैं। पिछले दिनों आईआरसीटीसी की अहम बैठक के बाद रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव भी मांगा था। 5 रूटों को तय करके यह प्रस्ताव भेज दिया गया है। सो दोस्तों, फिर बढ़ेगा टोल टैक्स। आपको बता दें, इस हाईवे से गुजरने वाले पर झेलनी पड़ेगी महंगाई की मार। देख लीजिए टोल टैक्स की नई लिस्ट। दरअसल मेरठ में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वालों को जेब एक बार फिर से ढीली करनी पड़ेगी। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा 1 जुलाई से टोल टैक्स बढ़ाने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। NHAI की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। NH58 पर सिवाया गांव के पास से वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा टोल टैक्स की वसूली करती है। कंपनी 1 जुलाई से बढ़ा टैक्स वसूलेगी। कार और जीप पर कम से कम 10 रुपए, बस व ट्रक पर 15 रुपए और मल्टी एक्सल वाहन पर 30 रुपए तक अतिरिक्त टोल देना पड़ेगा। वहीं स्कूलों में बच्चों के शोषण पर योगी सरकार सख्त हुई है। जान लीजिए इसकी क्या गाइडलाइन जारी की गई है। शोषण के मामलों में प्रधानाचार्य, शिक्षक समेत अन्य जिम्मेदारों का उत्तरदायित्व तय किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों में तय गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रों को शिक्षा के साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी संवेदनशील है। इसी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सरकार ने सभी शैक्षिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक व मानसिक शोषण या यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं 1 जून से आपको 135 रुपए सस्ता मिलेगा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। इसके बारे में एक्सपर्ट की यही राय है। आपको बता दें, 1 जून को गैस के दाम में लगभग 135 रुपए की कटौती हो सकती है। इससे पहले भी 120 रुपए से ज्यादा का दाम घटा था। और आपको बता दें, 1 जून को एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी हो जाएंगे, जिसमें आपको 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कॉमर्शियल वाला सस्ता मिलेगा। यह सिलेंडर का रेट आपको बता दें लगभग 135 रुपए तक सस्ता हो सकता है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट के बारे में यह जानकारी दी है। वैसे आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती
कटौती का कोई भी फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये वही दाम रहेगा जो आपको अप्रैल और मई महीने में मिला हुआ है। तो किसान निधि को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। 6 दिनों के भीतर आएगा पीएम किसान की 14 किस्त। जानिए किससे मिलेगा लाभ। खुशखबरी है, दरअसल 14वीं किस्त देश के करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है। आपको साल भर में 6,000 रुपए मिलता है। 13वीं किस्त 27 फरवरी को आपको ट्रांसफर की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से अब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश भर के किसानों को केंद्र सरकार ने किसान निधि की 14 किस्त देने की तैयारी कर ली है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 31 मई से पहले पीएम किसान योजना का पैसा आपको मिलेगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में ही सरकार आपको पैसा देगी। ऐसे में देखा जाए तो लगभग 6 से 10 दिनों के बीच में आपके खाते में पैसा मिलेगा। सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है। राज्यों से इसके लिए डेटा भी ले लिया गया है। बहुत जल्द ही किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। वही तूफान की मार से आम की 20% फसल बर्बाद हो गई है। आंधी बारिश को लेकर आज भी अलर्ट है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने रविवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था और तेज बारिश और आंधी पानी आया था और सोमवार को भी ऐसा ही अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें 50 से लेकर 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, यानी कि ये लगभग आंधी होगा। और इस दौरान कानपुर नगर का पारा 28 डिग्री और अयोध्या का 29 डिग्री लगभग दर्ज किया गया है और आम की जो फसल है वो लगभग 20% तक बर्बाद हुई है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में यूपी मौसम के बिगड़े तेवर। तेज आंधी बरसात को लेकर 57 जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है। जून के पहले सप्ताह तक बारिश का अलर्ट है। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में शनिवार को धूल भरी आंधी चली, रविवार को भी तेज बारिश हुई और सोमवार और मंगलवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मौसम को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी यूपी में रविवार को तेज बारिश के आसार थे, जो कि पूरा हुआ है। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक रविवार को तेज बारिश आंधी का अलर्ट था, जो कि हुआ भी। और आपको बता दें इस बार 57 जिलों में बारिश का अलर्ट है। फिलहाल आपको बता दें 50 से अधिक जनपदों में आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन जनपदों में ऑरेंज अलर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, कानपुर देहात, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जनपदों में येलो अलर्ट है। इसके अलावा जैसे सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, इन सभी जगहों पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो निर्जला एकादशी 2023 में किस डेट में है? आपको बता दें इसी मई में निर्जला एकादशी पड़ने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं और इस विधि से आपको पूजा करनी है अगर आप व्रत रख रही हैं और भूलकर भी आपको ये काम नहीं करना है। दरअसल हम आपको पूरी बातें बताने वाले हैं, क्योंकि जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी के शुभ अवसर पर निर्जला उपवास रखने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन वृद्धि करती हैं। इस व्रत को करने से आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी जो है वो 31 मई को मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 30 तारीख को मनाएं या 31 तारीख को। तो आपको बता दें उदया तिथि के अनुसार 31 मई को ही हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी मनाया जाएगा, यानी निर्जला एकादशी का व्रत आपको इसी दिन रखना है। साल की सभी एकादशियों में से ये व्रत जो है वो सबसे कठिन और शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से इस व्रत को करता है और दान पुण्य करता है वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। इस व्रत को करने के कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि इस दिन कौन से कार्य करना अशुभ होता है। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि आप जान लीजिए, क्योंकि इसी से आपका व्रत जो है वो पूर्ण होगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नियम संयम का पालन एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, यानी 10वीं तिथि से ही आपको ये शुरू करना पड़ेगा। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी माना गया है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखना पड़ता है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले फूल, पीला फल और पीले मिष्ठान के साथ श्री हरि की पूजा की जाती है। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करिएगा। पंचामृत से स्नान कराइएगा। उसके बाद पीले फूल, पीले चावल और फल अर्पित करिएगा। लेकिन आपको बता दें निर्जला एकादशी में आप भूल कर भी ये काम मत करिएगा, यानी कि निर्जला एकादशी के दिन देर तक आपको नहीं सोना। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, अपनी दिनचर्या आरंभ करनी है। निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनिएगा। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। यहाँ तक कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करवाना या नाखून काटना भी बिल्कुल वर्जित माना गया है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।